औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, तनवीर एकेडमी से आपसे मुखातब हूँ। एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। MBF BCom वालों को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ये लेक्चर की एक सीरीज़ होगी। 25 या 30 के करीब क्वेश्चन हैं जो आपको हर साल पेपर में काम आते हैं। मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। लुक एट दी बोर्ड प्लीज़। मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बेटा ये तीन लफ्ज़ आपको याद होंगे। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MBF भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको MBF भी कहते हैं। और ये BCom में पेपर है 307। इसका पेपर कोड है 307। 7वां पेपर है 300 BCom पार्ट 1 ADC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स जो है वो स्पेशली उसका 7वां पेपर जो है वो MBF है, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बेटा इसमें सबसे पहला जो पोर्शन है वो मनी पोर्शन है। इसमें से 3 सवाल तक वो पेपर में देता है। बैंकिंग पोर्शन में से 3 सवाल देता है। फाइनेंस के पोर्शन में से 2 तक आ जाते हैं। इस तरह से कुल 8 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपकी अटेम्प्ट जो है वो 5 की है। 8 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट कितने की है? 5 की है। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज मनी। किसी भी सवाल को करने का फार्मूला यही है कि डायरेक्ट आपने सवाल नहीं शुरू करना, पहले आपने उसको बाकायदा इंट्रोडक्शन देना है कि इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको क्या कहते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मनी। ये 5 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जो पूरे किसी भी मनी के पोर्शन के जितने भी सवाल हैं, ये एक स्टैंडर्ड आपको इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूँ कि जो किसी भी क्वेश्चन में आपके काम आ सकता है। अगर वो मनी पोर्शन का क्वेश्चन हुआ जिसमें आप लोगों को पूछा जाए डिफाइन मनी या व्हाट इज मनी, तो आप देखिए पूरी दुनिया जो है दौलत के पीछे भाग रही है। और दौलत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल्थ। वेल्थ के लिए इकोनॉमिक्स में 3 कंसेप्ट हैं। स्कार्सिटी है, आपकी ज़रूरत के मुकाबले में वो कम है। मसलन आपकी डिमांड जो है इतनी सारी है लेकिन वो चीज़ आपको पूरी नहीं मिलती है। स्कार्सिटी है उसके अंदर। और फिर उसके अंदर क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी है। ट्रांसफरेबिलिटी को हम उर्दू में कहते हैं इंतकाल पजीरी। तो हर वो चीज़ दौलत है जिसमें 3 वस्फ पाए जाएंगे, 3 खसूसियात जिसमें पाई जाएंगी वो दौलत कहलाएगी। यूटिलिटी, स्कार्सिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। नाउ कम टू द पॉइंट कि मनी और वेल्थ में क्या फ़र्क है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। तो मनी का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद आपको वेल्थ का खुद ब खुद ही पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ मनी। लेट्स सी। मनी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ द मॉडर्न एज। हमारे दौर जदीद की अहम तरीन ईजादात में से एक ईजाद का दूसरा नाम क्या है? मनी। It occupies a unique position in the social and economic life of a man. इंसान की समाजी ज़िंदगी और माशी ज़िंदगी में बड़ा ही अहम किरदार अदा करती है। That is money. A man basically works for money in order to enjoy the pleasures of life. अगर किसी भी इंसान को देखा जाए तो वो काम कर रहा होता है, इकोनॉमिक एफर्ट्स कर रहा होता है। तो इकोनॉमिक एफर्ट्स करने का मकसद क्या है? वो कहता है जनाब मेरी सारी इकोनॉमिक एफर्ट्स का महवर पैसा है। बंदा कहे कि जनाब एक PN से लेकर GM तक आप किसी को भी पूछें कि भाई आप क्यों काम कर रहे हैं, वो कहेगा जी पैसा, दौलत कमाने के लिए काम कर रहा हूँ या पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। अब आपको फ़र्क समझ में आएगा वेल्थ और मनी में क्या फ़र्क है। अब आपको फ़र्क समझ में आएगा। लेट्स सी
मनी इटसेल्फ इज नॉट वेल्थ बट इट इज अ मीन टू एक्वायर वेल्थ। पैसा बजाते खुद दौलत नहीं है बल्कि दौलत हासिल करने का जरिया है। मनी बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा, बराए मेहरबानी वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा। ये मैं दावे से कहता हूं कि इंशाल्लाह ये किसी भी ट्यूशन सेंटर पे आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 33 ईयर प्लस मुझे हो गए हैं जनाब आपको पढ़ाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, और सारा का सारा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र हो रहा है अभी। तो लिहाजा इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप लोगों को फिर भी कोई तशनगी रह जाए तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पर कमेंट्स दीजिएगा, और हमें आपके जो कमेंट्स होते हैं उनकी शिद्दत से इंतज़ार होता है। क्यों? हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑलवेज लीड टू इनोवेशन। तो लेट्स सी, मनी इटसेल्फ इज नॉट अ वेल्थ। पैसा बजाते खुद दौलत नहीं है बट इट इज़ अ मीन टू एक्वायर वेल्थ। ये दौलत हासिल करने का एक जरिया है। It will not feed you, it will not serve you, it will not feed you, it will not serve you, it will not feed you, it will not serve you until or unless you spend it। ये उस वक्त तक आप लोगों को फीड नहीं करेगा जब तक कि आप इसको खर्च नहीं करेगा। तो इसलिए जो स्टेटमेंट वाज़े तौर पर कह रही है कि मनी इटसेल्फ इज नॉट वेल्थ बट इट इज अ मीन टू एक्वायर वेल्थ, so it will not feed you, it will not serve you until or unless you spend it। ये आपको उस वक्त तक सर्व नहीं करेगी, ये उस वक्त तक आपको फीड नहीं करेगी जब तक कि आप इसको खर्च नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है खर्च करेंगे तो आपसे दौलत का कंसेप्ट निकलेगा, और अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो मनी विल रिमेन मनी, इट विल नेवर बिकम अ वेल्थ। सो मनी इटसेल्फ इज नॉट वेल्थ, इट इज अ मीन टू एक्वायर वेल्थ। पैसा बजाते खुद दौलत नहीं है, दौलत कमाने का एक जरिया है। सो इट विल नॉट सर्व यू अनटिल और अनलेस यू स्पेंड इट। उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन है जो किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है जिसमें आपको पूछा जाए डिफाइन मनी या व्हाट इज मनी। आते हैं जी आगे, कुछ डेफिनेशंस है रिनॉइंड ऑथर्स की, कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन है। क्राउथर जो है सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्राउथर साहब क्या कहते हैं अबाउट मनी। कहता है मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। वो कहता है कोई भी चीज़ दौलत है। उसने ये नहीं कहा ये दौलत है, वो दौलत है, वो दौलत है, उन्होंने कहा एनीथिंग, कोई भी चीज़ दौलत हो सकती है। That is generally acceptable as a medium of exchange। बेटा ये जो डेफिनेशन है क्राउथर की, that is a mother of all the definitions। आगे सारी जितनी डेफिनेशन निकलेंगी मोर और लेस इसी डेफिनेशन से निकलेंगी, इसलिए इसको गौर से सुनना है जरा प्लीज। वो कहता है मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज को कहते हैं बतौर आला तबादला। मसलन मैं इधर से मार्कर दे रहा हूँ और मुझे उसके बदले में कुछ ले रहा हूँ, और जो ले रहा हूँ जो मेरे लिए काबिल कबूल है, डेट इज मनी। So money can be defined as anything that is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time act as measure of values and store of values। अब देखिए इस डेफिनेशन में चार कंसेप्ट है। अक्सर पेपर में बच्चे जो है ना डेफिनेशन लिख देते हैं। आपको मैं कहता हूँ जी अगर आप मेरे तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर से मैक्सिमम मार्क्स लेंगे। वो कैसे मार्क्स लेंगे? मार्क्स लेने का एक फन है, एक हुनर है। टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। तो ये एक टेक्निक है जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। देखिए सब बच्चे डेफिनेशन याद करके लिख देते हैं, बुक्स में भी लिखी हुई है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन एग्जामिनर कहता है यार कोई नई चीज़ बताओ मुझे। तो नई चीज़ क्या होगी कि आप इसमें लिखेंगे दिस डेफिनेशन टेल्स अस, दिस डेफिनेशन टेल्स अस, ये डेफिनेशन हमें बताती है। तो आपने वो पॉइंट लिखने हैं, वो पॉइंट्स के ऊपर आपके नंबर समझ लीजिए आपको आने हैं। एग्जामिनर भी पढ़ चुका हुआ है, अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर अपनी टीचिंग में भी वो पढ़ चुका है या पढ़ा रहा है। अब वो चाहता है कि देयर मस्ट बी समथिंग न्यू, कुछ चीज़ नई आनी चाहिए। तो नई बात क्या आएगी कि वो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन से चार पॉइंट्स निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट ये देखिए यहीं से निकलता है कि मनी मस्ट हैव अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये अगर पॉइंट समझ लें तो डेफिनेशन आपको याद आ जाएगी। तो क्या कहता है? मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो दूसरा पॉइंट आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
एट द सेम टाइम एक्ट एज मेजर ऑफ वैल्यूज, तो तीसरा पॉइंट आ गया मेजर ऑफ वैल्यूज, एंड स्टोर ऑफ वैल्यूज, तो चौथा पॉइंट आ गया स्टोर ऑफ वैल्यूज। तो इसका मतलब है 4 पॉइंट्स क्राउथर ने इसके ऊपर जो है जोर दिया है। पहला कि ये सबसे पहले क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, शाबाश। दूसरे नंबर पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, तीसरे नंबर पे मेजर ऑफ वैल्यूज होना चाहिए, और चौथे नंबर पे स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट आ जाता है जी, एक और ऑथर है हमारे पास, रॉबर्टसन। क्या कहते हैं? रॉबर्टसन कहते हैं एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड। वाइडली को उसने जनरली एक्सेप्टेबल कहा है, इसने कहा वाइडली एक्सेप्ट। इन पेमेंट ऑफ गुड्स, इन पेमेंट फॉर गुड्स, आप गुड्स की अदायगी कर रहे हैं, और डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस होते हैं वाजिबात जो मेरी तरफ हैं, या आपने किसी के देने हो पैसे, तो जो चीज आपने वैल्यू अदा करनी है, जिस वैल्यू को अदा करेंगे और जिस शक्ल में अदा करेंगी, दैट इज कॉल्ड मनी। इसके पॉइंट 3 है। अब आप कहेंगे दिस डेफिनेशन टेल्स अस, क्या लिखेंगे ऊपर? दिस डेफिनेशन टेल्स अस, ये डेफिनेशन हमें बताती है क्या? नंबर 1 दैट मनी इज दैट विच इज वाइडली एक्सेप्टेबल, कि पैसा वो है जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया जा सके। दूसरा, यूज्ड इन द पेमेंट फॉर गुड्स, कि आप उसको अशिया की अदायगी में इस्तेमाल कर सकें, और डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस, कि आप अपने ऑब्लिगेशंस को जिसे पे कर सकें। थर्ड डेफिनेशन है प्रिचर्ड। थर्ड डेफिनेशन है प्रिचर्ड की डेफिनेशन है। देखिए प्रिचर्ड क्या कह रहा है, प्रिचर्ड मनी के बारे में क्या डेफिनेशन दे रहा है। लेट्स सी, मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। इसने भी वही कहा है कि एनीथिंग, ये देखिए इसमें मैंने मदर डेफिनेशन के कंसेप्ट से लिया है, वही पॉइंट यहां पर भी है कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। पहला पॉइंट उसका और इसका सेम है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। देखिए दूसरा पॉइंट इसका भी यही था, जनरली एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए पहली डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई है तो ये समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ पेमेंट ऑफ डेट्स, एज अ मीन ऑफ पेमेंट ऑफ डेट, as a mean of payment of debt, as a mean of payment of debts according to Cole। Cole साहब क्या कहते हैं जी, purchasing power something which buys things। बड़ी अच्छी बात कही है उसने। पैसे से बेटा हमारी कुव्वत खरीद का पता लगता है। बताइए आपकी जेब में 5,000 रुपए का नोट है और आपकी दोस्त की जेब में 1,000 रुपए का नोट है, किसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है? यकीनी तौर पर आपकी। क्यों? आपके पास 4 टाइम्स ज्यादा है उसके पास पैसे। परचेजिंग पावर, तो पहले उसने परचेजिंग पावर को, उम्मीद है परचेजिंग पावर का मतलब मैंने समझा दिया आपको। परचेजिंग पावर समथिंग विच बाइज थिंग। जीएम केन्स की डेफिनेशन है, बहुत आला डेफिनेशन है, देखिएगा। मनी इज दैट बाय द डिलीवरी ऑफ विच। अब इसमें देखिए उसने कहा है कि मनी इज यूज्ड इन द डिलीवरी, द डेट कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं, एक ऑन दी स्पॉट कर लेते हैं और ये प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और एक आप इन फ्यूचर करेंगे कि यार ये आपको मैं पेमेंट कर दूंगा या मैं आपको दे दूंगा, डेट विल बी नोन एज योर डेट कॉन्ट्रैक्ट। तो मनी इज डेट बाय द डिलीवरी ऑफ विच द डेट कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्चार्ज। आप दोनों को जिससे ख़त्म करेंगे, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे दरमियान, लेन देन होता है और उसके ऊपर एक मुआहदा होता है, और मुआहदे के अंदर आप लोग देने वाले होते हैं या लेने वाले होते हैं, तो जिसमें लेना और देना तय पा जाता है, वो ख़त्म होगी जो चीज़ जिससे ख़त्म की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड मनी, एंड इन द टाइप ऑफ विच जनरल परचेजिंग पावर इज़ हेल्ड। इसी से आपकी कुव्वत ख़रीद जो है उसका तयन किया जाता है। लास्ट में हम इसको कंक्लूड करते हैं एक लीगल डेफिनेशन से। समथिंग अबाउट मनी, दैट इज एनीथिंग विच द स्टेट डिक्लेयर्स एज सो मनी इज मनी। देखिए हर वो चीज जिसको रियासत आपकी, हुकूमत आपकी, मुल्क आपका, हुकूमत, मुल्क, रियासत जिसको डिक्लेयर कर दे, सो मनी इज मनी। कितनी प्यारी डेफिनेशन है। मनी इज मनी विच इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट, सो मनी इज मनी, कि जिसको हुकूमत कह दे कि ये पैसा है। निज़ामुद्दीन सक्का ने भी वो जनाब चमड़े के ऊपर वो स्टेटमेंट लिखवा के जारी करा दी थी, तो वो निज़ामुद्दीन सक्के का हुकूमत बन गई, तो उसने वो जो है वो चमड़े के जो टुकड़े थे वो पैसे के तौर पर इस्तेमाल होने लग पड़े थे। सो मनी इज मनी। नॉन एक्सेप्टेबिलिटी
ऐसे पैसे में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और लीगल पावर टू डिस्चार्ज डेट्स। तो बेटा सारी बातों की एक बात, सारी बातों की एक ही बात कि जनाब इसका कंक्लूजन GMMS है। मैं अपने असल पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, मदर डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूं, और वो क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा मेजर ऑफ वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर एडिशन किया है कि वैल्यू किसकी होंगी, गुड्स की और सर्विसेज। मेजर ऑफ वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर स्टोर ऑफ वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये देखिए GMMS, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ डिफाइन मनी, व्हाट इज मनी, आज की वीडियो में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि पैसा किसको कहते हैं, और पैसे से मुतल्लिक जो व्यूज़ हैं एक्सपर्ट्स के स्पेशली, वो आप लोगों ने देखे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी दबा दीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के अंदर आप स्पेशली उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। और एक मैं भाई बात बता दूं कि ये एक लंबी सीरीज़ है MBF की। अगर आपको पहला लेक्चर समझ आया तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के सेकंड लेक्चर में आपको उससे ज़्यादा भी समझ आए। आपका लेक्चर सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।